बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं आवाम की लापरवाही। कोरोना के वार बेकाबू। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 225 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। फैसलाबाद में 186 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके। झंग में 24 घंटों में 24 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। टोबा में मजीद 8, चिन्योट में मजीद 7 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। आपको अपडेट करें साहम खबर के हवाले से कि कोरोना के वार बेकाबू हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 225 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। फैसलाबाद में 186 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके, जबकि झंग में 24 घंटों में 24 नए केसेस रिपोर्ट हुए। तोबा में मजीद 8, चन्योट में मजीद 7 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा 41 शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात है? जी देखिए, अगर बात की जाए कोरोना की तीसरी जो लहर है उसके बाद जो है रोजाना की बुनियाद पर तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की जो है लापरवाही जो है उसका सबब बनती हुई नजर आ रही है। अगर दूसरा 24 घंटों की बात करें तो फैसलाबाद डिवीजन की तो 225 अफराद जो है कोरोना के जो है शिकार हो चुके हैं, जिसकी बकाया तौर पर तस्दीक हो चुकी है। और इसके अलावा अगर बात की जाए जिसमें से जंग जो है उसमें 24 नए केसेस शामिल हैं। और इसके अलावा टोबा टेक्सन की अगर बात करें तो टोबा टेक्सन में 8 अफराद जो है कोरोना का शिकार हो चुके हैं। और इसी तरह चिन्योट की अगर बात करें तो वहां पर भी 7 जो है मरीज कोरोना का शिकार हो चुके हैं। ये तमाम सूरतें नजर आ रही है, लेकिन अवाम जो है इस पे लापरवाही करती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो है रोजाना की बुनियाद पर इसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। महकमा हेल्थ की जानिब से लोगों से यही अपील की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, क्योंकि तीसरी जो लहर है कोरोना की इसके जो है वार तेज हो रहे हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए बच्चों में इसकी जो है कोरोना की तस्दीक ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। टोबा टेक्सन की अगर बात की जाए यहाँ पे 248 जो है अभी तक घरों में आइसोलेट हैं। और इसमें से जो है 47 ऐसे लोग हैं जो बच्चे हैं जिनको जो है कोरोना का शिकार हुए हैं, वो भी आइसोलेट है। और 5 जो है डीएचपी अस्पताल में एडमिट है। महकमा हेल्थ का कहना है कि उनकी हालत भी खतरे से बाहर है, लेकिन लोगों से यही अपील है कि उनसे दरख्वास्त की जा रही है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि अपने आप समेत अपने घर वालों को जो है इससे बचाया जा सके। क्योंकि अब जो है खतरनाक जो है ये जो तीसरी लहर है बरतानिया से आई है, ये खतरनाक करार दी जा रही है, जिसकी वजह से जो है लोग शहरी एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद महमूद हमें अपडेट करने के लिए। कोरोना के बढ़ते वार, महकमे सेहत ने मार्च के महीने की रिपोर्ट जारी कर दी। 6 मार्च के बाद से केसेस में इजाफा हुआ, जबकि मार्च के महीने में कोरोना वायरस का तनासुब तकरीबन 12% रहा है। आपको बताएं कि कोरोना के बढ़ते हुए वार, महकमे सेहत ने मार्च के महीने की रिपोर्ट जारी कर दी। 6 मार्च के बाद से केसेस में इजाफा हुआ है। माह मार्च में कोरोना वायरस का तनासुब तकरीबन 12% रहा है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कोरोना के बढ़ते मार हैं। महकमा सेहत ने माह मार्च की रिपोर्ट जारी कर दी। 6 मार्च के बाद से केसेस में इजाफा हुआ है। माह मार्च में कोरोना वायरस का तनासुब तकरीबन 12% रहा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, इस हवाले से बताइएगा। आपको बताएं कि कोरोना के बढ़ते वार जारी हैं। महकमा सेहत ने माह मार्च की रिपोर्ट जारी कर दी है। 6 मार्च के बाद से केसेस में इजाफा हुआ है। माह मार्च में कोरोना वायरस का तनासुब तकरीबन 12% रहा। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से कि महकमा सेहत ने माह मार्च की रिपोर्ट जारी कर दी है। 6 मार्च के बाद से केसेस में इजाफा हुआ है। माह मार्च में कोरोना वायरस का तनासुब तकरीबन 12% रहा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा अज़दार हुसैन से। अज़दार, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। बाद में कोरोना वायरस की रिपोर्ट जो है महकमा सेहत की जानिब से जारी की गई है। 1 मार्च से लेकर 28 मार्च तक महकमा सेहत की जानिब से 27,506 अफराद के जो है वो टेस्ट किए गए और इसमें 3,111 अफराद की जो रिपोर्ट थी वो मुस्बत आई है। सबसे ज़्यादा जो केस रिपोर्ट हुए हैं 20% तनासब रहा है 25 मार्च में, जिसमें 1169 अफराद के सैंपल किए गए और 236 अफराद में रिपोर्ट थी वो मुस्बत आई है। और दूसरी जो है वो 18 मार्च को रिपोर्ट देखने में नजर आई है, जिसमें 19% तनासब रहा है। 786 अफराद के सैंपल किए गए, 150 अफराद की रिपोर्ट जो थी वो मुस्बत रही है। तीसरी के रिपोर्ट कल से बात की जाए 18% तनासब 27 मार्च को देखने में नजर आया, जिसमें 905 अफराद के सैंपल लिए गए, 165 अफराद की जो रिपोर्ट थी वो मुस्बत आई है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर अतौल मोहम्मद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे, तादाद में इजाफा तो जा रहा है रोज रोज?
जी अज़ादार, जैसे कि आपने रिपोर्ट को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, इसमें आप देख सकते हैं कि मार्च का जो दूसरा हफ्ता और तीसरा हफ्ता जो है वो पॉजिटिविटी रेट में बढ़ता ही जा रहा है, जिससे ये बड़ा वाज़ेह है कि इस वक्त जो कोरोना की जो तीसरी लहर है वो अपनी ज़ोरों पे आ चुकी हुई है। और इस वक्त हमारी जो है तमाम शहरियों से इल्तमास होगी कि वो महकमा सेहत के जो SOPs जो बनाए गए हैं, जिसमें फ़ेस मास्क का इस्तेमाल, हाथों का बार बार धोना और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, समाजी फासले को बरकरार रखना, इन SOPs पर जो है ना जी वो भरपूर अमल करें और महकमा सेहत के साथ इसमें ताउन करें। ज़िले इंतज़ामिया जो है वो इन्फोर्स कर रही है अपनी तरफ से, लेकिन जो है शहरियों का इसमें ताउन जो है वो बहुत ज़रूरी दरकार है हमारे लिए। और अगर हम इन SOPs पर अमल करेंगे तो ये वेव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। आने वाले दिनों में रमज़ान आ रहा है और उसके बाद ईद है। गवर्नमेंट भी नहीं चाहती और ना हम चाहते हैं कि लॉकडाउन की सख्तियाँ जी अज़ादार हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना के बढ़ते वार, महकमे सेहत ने माह मार्च की रिपोर्ट जारी कर दी है। 6 मार्च के बाद से केसेस में इजाफा हुआ है। देखें, जो NCOC ने लास्ट वीक का जो है ना डाटा जो लिया है उसके अंदर दिया है। हमने तो पूरे माह की आपको जो रिपोर्ट है वो शाया की है। जो लास्ट हफ्ता गुजरा है ना जी, ये मार्च का आप समझ लें जो आखिरी हफ्ता चल रहा है, इसमें जो तनासब चल रही है पॉजिटिविटी रेट की वो 15% तक आ गई है, जो कि एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और हमें अभी लग रहा है कि ये मज़ीद आगे बढ़ेगी अगला हफ्ता। हाँ, तो इस वक्त जो शहरियों को यही रिक्वेस्ट है, बार बार हम यही कर रहे हैं कि इस वीक में ख़ास तौर पे जो है ना जी अपने SOPs के हवाले से जो इक़दामात हैं वो पूरे करें। सर लॉकडाउन के वाले से बता दें कितने इलाकों में अभी तक जी हमने 19 इलाकों में रिकमेंड किया है। ज़्यादातर इलाका जो हॉटस्पॉट का देखा गया है वो कनाल रोड के ऊपर देखा गया है और बाकी जो है अभी हम मज़ीद डाटा एनालिसिस करके मज़ीद रिकमेंड करेंगे लॉकडाउन के हवाले से। बहुत शुक्रिया सदार हुसैन हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं इस हवाले से कि कोरोना के बढ़ते वार, महकमा सेहत ने माह मार्च की रिपोर्ट जारी कर दी। 6 मार्च के बाद से केसेस में इजाफा हुआ है। माह मार्च में 27,506 अफराद के टेस्ट हुए हैं। 3,111 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत रही। जिला भर में कोरोना का तनासुब तकरीबन 12% रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत, रेलवे स्टेशन पर करंट बुकिंग बंद कर दी गई। रेलवे हेडक्वार्टर के मुताबिक SOPs पर अमल करते हुए 70% मुसाफिर बिठाए जाने लगे। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि रेलवे स्टेशन पर करंट बुकिंग बंद कर दी गई है। रेलवे हेडक्वार्टर के मुताबिक SOPs पर अमल करते हुए 70% मुसाफिर बिठाए जाने लगे। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर कोरोना वायरस के पेश नज़र महकमा रेलवे की हदायत के मुताबिक टिकट काउंटर्स पर बुकिंग जो है वो तो रोक दी गई है और इसके साथ साथ आज जो ट्रेनें हैं उनमें भी 70% मुसाफिरों को सवार किया जा रहा है, मगर स्टेशन पर 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले बुकिंग कराने वाले जो मुसाफिर हैं उनको टिकटें नहीं मिल रही। लंबी कतारें जो है वो स्टेशन पर लगी हुई हैं, रश भी बढ़ चुका है। मुसाफिरों का ये कहना है कि उन्होंने बुकिंग जो पहले करवाई थी उसकी टिकटें जो है उनको फराहम की जाएँ। हमारे साथ कुछ मुसाफिर उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि टिकट लेने में दुश्वारी हो रही है, क्या कहेंगे इस वाले से? जी बिल्कुल, टिकट लेने में बहुत दुश्वारी हो रही है। हम सुबह से तकरीबन 7 बजे से आए हुए हैं, इतनी लंबी कतारें हैं, कुछ समझ नहीं आती क्या करें। इधर जो भी है बस अपने अपने सोचता है कोई। क्या पहले आपने यहाँ पे बुकिंग करवाई थी उसकी भी टिकट नहीं मिली? जी जी, बुकिंग हमने कराई है, खुद कराई है। अभी टिकट लेने के लिए आ रहे हैं, वो खुद देख लो वो कितनी लंबी कतारें सुबह। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जिन्होंने बुकिंग करवाई है मुसाफिरों ने उनको भी टिकट नहीं मिल रहा। कुछ और भाई हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि टिकट यहाँ पर मिल रहा है जिसकी बुकिंग करवाई थी, क्या कहेंगे? जी टिकट कराई थी लेकिन हमें राशि बहुत है, हमें समझ नहीं आ रही क्या करना है। हमारी हुकूमत की गुजारिश है ये राशि थोड़ा खत्म किया जाए और साथ वाले भी खोले जाएँ। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो मुसाफिर मौजूद हैं उनका यही कहना है कि पहले जिन टिकटों की बुकिंग करवाई गई थी वो टिकटें नहीं मिल रही और लंबी लंबी यहाँ पर कतारें मौजूद हैं और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। एक जानिब महकमा रेलवे की अवैस साहब का बहुत शुक्रिया।
कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी करने वाले कानून की गिरफ्त में तांदलियावाला रहीम शाह की जमशेद मार्केट में मास्क न पहनने पर 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। आपको अपडेट करें इस हवाले से कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी करने वाले कानून की गिरफ्त में तांदलियावाला रहीम शाह की जमशेद मार्केट में मास्क न पहनने पर 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी करने वाले कानून की गिरफ्त में है तांदलियावाला रहीम शाह की जमशेद मार्केट में मास्क न पहनने पर 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं एनसीओसी के अहम फैसले। कोरोना के बढ़ते केसेस, फैसलाबाद में लॉकडाउन, कारोबारी सरगर्मियां महदूद करने पर ताशरों का रद्द-ए-अमल। बोले कारोबार बंद करने के बजाय एहतियात पर जोर दिया जाए। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि एनसीओसी के अहम फैसले। कोरोना के बढ़ते केसेस, फैसलाबाद में लॉकडाउन, कारोबारी सरगर्मियां महदूद करने पर ताशरों का रद्द-ए-अमल। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शराज बट से। जी शराज, ताशरों का क्या कहना है इस हवाले से? कोरोना वबा की जो तीसरी लहर है इंतहाई शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। इस वक्त कोविड की सूरत हाल को देखते हुए कारोबार भी चलाने हैं। जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सकते, ताहम इस वक्त ताजरों को भी जो है SOPs के ऊपर अमल दरामद करना होगा और इसके ऊपर अमल करने के लिए ताजर तैयार हैं। लेकिन ताजरों का कहना है कि इस वक्त ख़ुसूसी तौर पर कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं और कोरोना वबा के पेश नज़र जो इंडोर आउटडोर तकरीबात के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, इज्तिमात के ऊपर पाबंदी होगी, खेलों के ऊपर पाबंदी होगी, इसके साथ साथ मुख्तलिफ गैदरिंग जो है वो करना मना होंगी। इस पर ताजरों का क्या मौक़िफ़ है, बात करने के लिए मेरे साथ राना सिकंदर आज़म मौजूद हैं जो कि ताजर रहनुमा भी हैं, साबिक सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो अपना इस हवाले से क्या मौक़िफ़ देंगे। राना साहब, ताजरों का क्या मौक़िफ़ है ख़ासतौर पर कोरोना वबा के हवाले से कारोबार बंद करने के पेश नज़र बात की जाए? देखें भट्ट साहब, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि वबा है और इससे अगर बचना है तो हमें SOPs पे अमल करना पड़ेगा। अगर हमने कारोबार बचाना है तो मास्क लगाना है, ये तो स्लोगन हमने देना है तो फिर बचना है। बाकी रही एक चीज़ कि कारोबार तो पिछले साल से हम मुतहम्मल ही नहीं हो रहे। लॉकडाउन जो है उसकी वजह से कारोबार तमाम जो है पहले ही हमारा स्लम्प चल रहा है और मैं समझता हूं कि शायद छोटे तबका, छोटा कारोबारी बंदा, ताजर, ये तो पिस के रह गया है। बड़ी टेक्सटाइल जो हमारी एक्सपोर्ट हो रही है वो बिल्कुल ठीक है, वो स्टेबल है, एक्सपोर्ट हो रही है। SOPs को फॉलो करना चाहिए। शेराज भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के कल मुतवक्के दौरे चनेओट की इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड में हेलीपैड तैयार कर लिया गया है। सफाई सुथराई, डिवाइडर्स का रंग रोगन, DC ऑफिस ने तरक्याती मंसूबों और इंसदादे पोलियो समेत दीगर मंसूबों पर ब्रीफिंग भी तैयार कर ली है। मज़ीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा CM के दौरे के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कल मंगल के रोज़ चिन्योट का दौरा कर रहे हैं, जहां पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो तमाम तर तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं और जो है वो इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड में हेलीपैड जो है वो तैयार किया जा रहा है। और इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो पोलियो इंसदाद पोलियो मुहिम है और इसके साथ साथ ज़िला भर में जारी जो तरक्याती मनसूबे हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयाँ हैं और कब्जा माफिया के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, उस हवाले से एक ब्रीफिंग जो है वो तैयार कर ली गई है। और दूसरी जानिब पुलिस जो है वो अपने सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल करती हुई नजर आ रही है। शहर भर में सफाई सुथराई के इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कल चिन्योट का दौरा जो है वो मुमकिन तौर पर कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में ज़िले इंतजामिया जो है वो अलर्ट नजर आ रही है। तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ PTI के जो ज़िले सदर हैं मियां शौकत हैं, उनकी मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के साथ जो है वो मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने हामी भरी है कि वो मंगल के रोज़ चिन्योट का ज़रूर जो है वो दौरा करेंगे, जहाँ पर ज़िले इंतजामिया की जानिब से भी तमाम तर इंतजामिया जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। और मियां शौकत हैं जो PTI के ज़िले सदर हैं, उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि जिस तरह चिन्योट के जो सहाफ़ी बरादरी है, वकला बरादरी है, ताजर बरादरी है और चिन्योट के जो सियासतदान हैं, उनकी जानिब से भी एक बड़ी तवील जदोजहद जो है वो की गई है कि जो चिन्योट के खूनी फैसलाबाद रोड है उसे जो है वो दोहराया बनाया जाए। तो उसका भी मुमकिन तौर पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ये दावा किया गया ज़िले सदर PTI की जानिब से कि उसका भी जो है वो ऐलान करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो एक बड़ा जो DHQ चिन्योट में बनाया जाना है, उसके लिए जो अलग जगह जो है वो मुख्तस की गई है, वहाँ पर भी जो है वो वज़ीर आला पंजाब उसका भी जो है वो दौरा करेंगे और वहाँ पर
पर भी जो अनाउंसमेंट पैकेज है उसका बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। और ज़िले सदर की जानिब से ये भी दावा किया गया कि रिकॉर्ड तरक्याती काम जो है वो करवाए जाएंगे और इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब रिकॉर्ड जो फंड्स है वो भी चिन्नौट को फराहम करेंगे ताकि मुमकिन तौर पर जो कई अरसा से जो चिन्नौट की महरूमियां हैं फंड्स फराहम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया नदीम, आपने तफसीलात से आगाह किया। निशादाबाद के शहरी इलाके में सीवरेज के पानी का राज। हुसैनाबाद की गलियों में भी पानी निकासी आप न होने से शहरी आजिज। गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा। वासा के बिलों की अदायगी के बावजूद मसला जूं का तूं है। आपको बताएं कि निशादाबाद के शहरी इलाके में सीवरेज के पानी का राज है। हुसैनाबाद की गलियों में भी पानी निकासी आब ना होने से शहरी आजिज। गंदा पानी भी सड़कों पर देखा जाने लगा। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जिन रमजान, बताइएगा। फैसलाबाद का इलाका है जहां पर सीवरेज के मसाइल जान नहीं छोड़ रहे। हम इस वक्त मौजूद हैं गली नंबर 9 में, जहां पर उस्मान आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं कि सूरत हाल क्या है। ये गली है, पीसीसी है नीचे और फर्श मौजूद है, लेकिन यहां से सीवरेज का पानी जो है उसका इखराज नहीं हो पा रहा। ऐसे घर जो कि जिनकी सतह जो है वो गली की सतह के बराबर है, वहां पर सीवरेज का पानी रुका हुआ है और उनके मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होकर रह गए हैं। ख़वातीन का घर से निकलना जो है वो खासा मुश्किल दिखाई देता है, जिस वजह से मकीन जो है वो खासे परेशान भी दिखाई देते हैं। इन सवाल से बात भी करते हैं, जानते हैं इनका इस सवाल से क्या। ये बताइएगा, कब से मसला दरपेश है? ये जब से गली बनी है, पहले तो गली जो है ये अनइवन बनी है। हमने गवर्नमेंट के बंदों को, अफसरों को बुलाया है, उन्होंने देखा है, हमें आके दिलासा दिया है, फिर वो चले गए, दोबारा वापस नहीं आए। जब से गली बनी है उस वक्त से ही सीवरेज का मसला है। ये बिलों, वासा के बिल अदा कर रहे हैं? वासा वाले भी आए पहले, उन्होंने भी हमारे साथ ज़बरदस्ती की और कहा कि बिल जमा करवाएं वरना हम आपके गली का काम नहीं करेंगे। हमने बिल भी जमा करवाए हैं, ये बिल हमारे पास हैं, आप देख सकते हैं, सबके पास हैं बिल। तो बिल्कुल ये अदाशुदा बिल हैं, देखा भी जा सकता है। ख़वातीन से इस वाले से बात करते हैं। बताइएगा, ये मसला कब से है, तो घरों से निकलना कितना मुश्किल है? बेटा तकरीबन 2 साल हो गए, 3 साल, गली का यही आलम है। जब किसी को कहो कि भाई आके हमारी गली का कोई मसला हल करो, आके दिलासा दे के चले जाते हैं, लेकिन दोबारा कोई किसी बात का ना रिस्पॉन्स नहीं होता। ये बताइएगा, कोई मेहमान आते हैं, कोई दूसरे लोग बाहर से आते हैं, तो कितना मुश्किल होता है उनको एडजस्ट करना? कहते हैं कि भाई आप लोगों ने इस गली में मकान क्यों लिया, ये गली कोई अच्छी है? जब से तो आप रह रहे हो, बच्चे बीमार हैं, बड़े बीमार हैं, छोटे बीमार हैं, फिर घर का कैसे रोजगार चलेगा? यहाँ से तो गुजरना मुश्किल है। आप देखो खुद कि क्या हालम है हमारी गली का। जी बिल्कुल, इंतहाई मुश्किल की घड़ी है ये। और दिलचस्प बात यह है कि वासा की टीमें इस मौका पर मौजूद भी हैं, लेकिन इसके बावजूद सीवरेज के मसाइल जो हैं वो जूं के तूं हैं। सामने ही बिल्कुल मस्जिद है और शहरियों का मस्जिदों तक जाना जो है वो मुश्किल नजर आता है। साथ ही मुल्हिका इलाका है हुसैनाबाद, सीवरेज के मसाइल जूं के तूं हैं। बहुत शुक्रिया आपका रमजान मिर्जा, हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि निशादाबाद के शहरी इलाके में सीवरेज के पानी का राज है। हुसैनाबाद की गलियों में भी पानी है, निकासी आप न होने से शहरी आजिज है। गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा। वासा की बिलों की अदायगी के बावजूद मसला जूं का तूं है। टोबा में यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान से पहले ही चीनी और आटा नायाब। शहरी परेशान होने लगे। ओपन मार्केट से महंगे दाम आटा और चीनी खरीदने पर मजबूर हो गए। इस पर मजीद जान लेते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताइएगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए रमज़ानुल मुबारक की आमद है, लेकिन टोबा टेक्सिंग के तमाम यूटिलिटी स्टोर पर जो है चीनी नायाब हो चुकी है, जिसकी वजह से अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग तमाम जो खड़े नजर आ रहे हैं आपको, ये चीनी के इंतजार में है, लेकिन यहाँ पे मिलती हुई नजर नहीं आ रही। उनसे बात भी करें। आप बुजुर्गों बताइएगा, क्या क्या चीज़ें मिली हैं और चीनी क्या कहते हैं? दूध का डब्बा मिला, घी मिला, चीनी नहीं मिली, आटा नहीं मिला। कला के लाना जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी, आटा और चीनी दोनों अहम चीज़ें होती हैं, वो नहीं मिली। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, आप बताइए किस तरह समझते हैं, बाहर पे किस तरह से रेट है जो यहाँ पे? आप 110 रुपये चीनी मिल रही है, गरीब आदमी क्या करेगा? या सस्ता जो मिल रहा है बस, इस तो अलावा और बंदा की कर सकता। आप बताएं, हुकूमत तो कह रही है सबसे आवाम परेशान है। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद महमूद, हमें अपडेट करने के लिए। पुलिस वेयर हाउसेज मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के कब्रिस्तान बनने लगे। फैसलाबाद पुलिस वेयर हाउस में 2 करोड़ की गाड़ियां और मोटरसाइकिल मौजूद हैं। मालिकान का ताहाल पता नहीं लग सका। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा तैयब मकबूल से। जी तैयब, क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के वेयर हाउस में 2 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जहां पर खटारा बन चुकी हैं, वहीं फैसलाबाद के 42 थानों में मौजूद 1000 के लगभग मोटरसाइकिलें भी खटारा बन चुकी हैं। वेयर हाउस में 3000 के लगभग मोटरसाइकिल, 60 के करीब गाड़ियाँ और रिक्शे मौजूद हैं, मगर फैसलाबाद के तमाम थानों में जो भी गाड़ियाँ मौजूद, मोटरसाइकिलें मौजूद हैं, जिनको ताहाल ना तो उनके मालकान मिल सके हैं, उनको लावारिस करार दे दिया गया है। पुलिस की जानिब से अरसा दराज से ये कोशिश की जा रही थी कि उनके मालकान मिल सके, मगर अभी तक उनके मालकान नहीं मिल सके। मगर इन गाड़ियों को अभी तक वेयर हाउस में भी मुंतकिल नहीं किया गया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आपको मोटरसाइकिलें नज़र आ रही हैं। ये मोटरसाइकिलें वो हैं जिनके मालकान अभी तक नहीं मिल सके। इन मोटरसाइकिलों को ना तो अभी तक नीलाम किया गया है, ना ही अभी तक इनको वेयर हाउस में मुंतकिल किया गया है। इस वजह से ना सिर्फ थानों में जगह की कमी वाक़या हो रही है, बल्कि इसी के जगह साथ की साथ कमी है, मालिकान का पता नहीं। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आपने तफसीलात से आगाह किया। यान इंपोर्ट की क्रॉस बॉर्डर इजाजत मिलेगी, लेकिन अब बड़ा एक्शन भी होगा। चीनी तर्ज पर यान स्टॉक और मसनूई किल्लत पैदा करने वालों की पकड़ होगी। कितने का यान इंपोर्ट होगा, कहां मुहैया किया जाएगा, सब बताना होगा। इसी वाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अब टेक्सटाइल के अंदर भी एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, जिसके तहत यौन इंपोर्ट किसने किया, कितना स्टॉकिंग की, कितनी इजाफी कीमतें वसूल की और कितनी मसनूई किल्लत पैदा की। जैसे शुगर माफिया के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से देखा जा रहा है, तो अब एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो कहा जा रहा है कि टेक्सटाइल माफिया जिसे नाम दिया जाए उनके खिलाफ होगा। जफर इकबाल साहब मौजूद हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर है मशीर वज़ीर आज़म ब्राइट। जफर साहब, एक रज़ाक दाऊद साहब बहुत अहम आपकी मुलाकात हुई है, अंदरूनी कहानी हमें भी सुनाए कि सद तक सख्त कार्रवाई होगी। जैसे कि हम देख रहे हैं चीनी स्कैंडल्स के अंदर बड़ी अहम पेशरफ सामने आ रही है, बड़े बड़े नोटिस जा रहे हैं। इंडिया से इंपोर्ट की इजाजत भी मिलने जा रही है 1-2 रोज के बाद, तो इसमें क्या हिकमत अमली होगी, कब तक इजाजत होगी और जो पहले मसनूई किल्लत पैदा कर चुके हैं उनके खिलाफ क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीटिंग हुई है 1-2 दिन पहले और बड़ी डिटेल के साथ मीटिंग हुई है, और जिसके अंदर बेसिकली जो डिस्कशन थी वो क्रॉस बॉर्डर इंपोर्ट के ऊपर थी, और 30 जून तक अलाउ किया जाएगा। और 30 जून तक ये बुध वाले दिन ईसीसी में जाएगी और नेक्स्ट कैबिनेट में इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगी। और वहाँ पे ये चीज़ें भी डिस्कशन में हुई, वहाँ पे ये चीज़ें भी उनके नोटिस में आई हैं कि बहुत सारी कॉटन है जो अवेलेबल है, जिसको अनडॉक्यूमेंट रखा हुआ था। और ये चीज़ भी नोटिस में है कि कुछ मैनिपुलेटर्स हैं जो उनके इन्फॉर्मेशन में आए हैं, और कुछ गोदाम भी उनके नोटिस में आए हैं कि जो जहाँ पे यान अवेलेबल है उन्होंने होल्ड किया हुआ है। और ये चीज़ें जो हैं, आपको पता है कि अभी रिसेंटली आप देखा कि बड़ा एक्शन हो रहा है, शुगर माफिया के खिलाफ भी हुआ है, ऑयल माफिया के खिलाफ भी हुआ है। और मैं ये बड़ा वाज़ेह कर दूं, तमाम माफियाज के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर के, आपने तफसीलात से आगाह किया। यान इंपोर्ट की क्रॉस बॉर्डर इजाजत मिलेगी, लेकिन अब बड़ा एक्शन भी होगा। चीनी तर्ज पर यान स्टॉक और मसनूई किल्लत पैदा करने वालों की पकड़ होगी। कितने का यान इंपोर्ट होगा, कहां मुहैया किया जाएगा, सब बताना होगा। इसी वाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अब टेक्सटाइल के अंदर भी एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, जिसके तहत यौन इंपोर्ट किसने कितना स्टॉकिंग की, कितनी इजाफी कीमतें वसूल की और कितनी मसनूई किल्लत पैदा की। जैसे शुगर माफिया के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से देखा जा रहा है, तो अब एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो कहा जा रहा है कि टेक्सटाइल माफिया जिसे नाम दिया जाए उनके खिलाफ होगा। जफर इकबाल साहब मौजूद हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर है मशीर वज़ीर आज़म ब्राइट। जफर साहब, एक रज़ाक दाऊद साहब बहुत अहम आपकी मुलाकात हुई है, अंदरूनी कहानी हमें भी सुनाए कि सद तक सख्त कार्रवाई होगी। जैसे कि हम देख रहे हैं चीनी स्कैंडल्स के अंदर बड़ी अहम पेशरफ सामने आ रही है, बड़े बड़े नोटिस जा रहे हैं। इंडिया से इंपोर्ट की इजाजत भी मिलने जा रही है 1-2 रोज के बाद, तो इसमें क्या हिकमत अमली होगी, कब तक इजाजत होगी और जो पहले मसनूई किल्लत पैदा कर चुके हैं उनके खिलाफ क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीटिंग हुई है 1-2 दिन पहले और बड़ी डिटेल के साथ मीटिंग हुई है, और जिसके अंदर बेसिकली जो डिस्कशन थी वो क्रॉस बॉर्डर इंपोर्ट के ऊपर थी, और 30 जून तक अलाउ किया जाएगा। और 30 जून तक ये बुध वाले दिन ईसीसी में जाएगी और नेक्स्ट कैबिनेट में इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगी। और वहाँ पे ये चीज़ें भी डिस्कशन में हुई, वहाँ पे ये चीज़ें भी उनके नोटिस में आई हैं कि बहुत सारी कॉटन है जो अवेलेबल है, जिसको अनडॉक्यूमेंट रखा हुआ था। और ये चीज़ भी नोटिस में है कि कुछ मैनिपुलेटर्स हैं जो उनके इन्फॉर्मेशन में आए हैं, और कुछ गोदाम भी उनके नोटिस में आए हैं कि जो जहाँ पे यान अवेलेबल है उन्होंने होल्ड किया हुआ है। और ये चीज़ें जो हैं, आपको पता है कि अभी रिसेंटली आप देखा कि बड़ा एक्शन हो रहा है, शुगर माफिया के खिलाफ भी हुआ है, ऑयल माफिया के खिलाफ भी हुआ है। और मैं ये बड़ा वाज़ेह कर दूं, तमाम माफियाज के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर के, आपने तफसीलात से आगाह किया।